उत्तर प्रदेश लगातार चुनावी मोड में है और अब तीसरा चरण है और खास तौर से ये इलाका बुंदेलखंड का इलाका है जहां पानी एक बड़ी समस्या रही है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र जी हैं। महेंद्र जी, ऐसा इलाका जहां पानी ही सबसे बड़ा मुद्दा था, आपको क्या लग रहा है इस मुद्दे को आपने कितना ठंडा किया अपने कार्यकाल में? देखिए, संपूर्ण बुंदेलखंड पानी पानी हो गया है। हर कोई व्यक्ति मोदी और योगी का नाम ले रहा है। सब किसी के मन में है कि आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड में जिस तरीके के पानी का काम हुआ है और उसी का परिणाम है कि भारत सरकार ने अभी उत्तर प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय जल पुरस्कार, भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो उत्तर प्रदेश को दिया है। हमारी बरसों से लंबित परियोजना अर्जुन सहायक परियोजना को हम लोगों ने पूर्ण करके महोबा, हमीरपुर और बांदा की धरती को सिंचित करने का काम किया है। पथरई परियोजना को पूरा किया, जमुआर को पूरा किया, गुंटा को पूरा किया, लहचुरा को पूरा किया, रसिन को पूरा किया, भंडई को पूरा किया। और इसके साथ साथ बड़ी बात है कि हर घर नल योजना उसको भी तीव्र गति से चलाते हुए पूरे बुंदेलखंड के हर घर को नल से जल के जोड़ने का अभियान चलाया। हम लोगों ने चाहे सरफेस वाटर हो चाहे ग्राउंड वाटर हो, दोनों के माध्यम से लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए एक अभियान चलाया। हर सड़क पर जिधर आप जाएंगे पाइप बिछती हुई आपको दिखेगी, घरों तक कनेक्शन हो रहा है तेजी के साथ। तो लोग कहते थे पहले बुंदेलखंड के लोग कि गगरी न फूटे खसम मर जाए। अब गगरी न फूटे खसम मर जाए ये कहावत चलती थी, आज हर कोई कह रहा है कि अगर सबसे ज्यादा पानी देखना हो तो बुंदेलखंड की तरफ देखिए। सारे बंदियों का जीर्णोद्धार करा दिया। और बड़ी बात है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने बुंदेलखंड को आज उत्तर प्रदेश का नंबर 1 का क्षेत्र बना दिया है। और जो हमारी बरसों से लंबित परियोजना केन बेतवा परियोजना थी उसको उन्होंने पूर्ण करने के लिए संकल्प लेकर के आगे बढ़े और 44,000 करोड़ रुपए उस परियोजना के लिए स्वीकृत कर दिया। अभी कमेटी भी बन गई। अब उस परियोजना के पूर्ण होने के बाद संपूर्ण बुंदेलखंड हमारा पानी पानी हो जाएगा। तो इतना बड़ा काम किया गया है जिसके कारण से अब पूरा बुंदेलखंड भारतीय जनता पार्टी मोदी और योगी के साथ है। पिछली बार भी हम सभी सीटें जीते थे, अब की बार भी हम सभी सीटें जीतेंगे। और बड़ी बात है कि बुंदेलखंड में डकैतों का गिरोह चलता था, जिधर देखिए उधर अपहरण हो जाता था, लोग खेतों में जा नहीं पाते थे। लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने और उसके बाद से लेकर अब तक, चाहे खनन माफिया हो, चाहे भू माफिया हो और चाहे डकैतों का गिरोह हो, सबकी कमर तोड़ दिया है। अब मेरा बुंदेलखंड भी पूरी तरीके से अमन, चैन और शांति के साथ तीव्र गति से आगे बढ़ रहा और इसीलिए तीव्र गति से बढ़ता हुआ बुंदेलखंड दिल्ली की दौड़ में भी पीछे न रह जाए, इसके लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 297 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे बन करके दिल्ली तक पहुंचाने का रास्ता भी साफ हो रहा है। और बड़ी बात है कि बुंदेलखंड तो वीरों की धरती, रानी लक्ष्मीबाई आप जानते हैं। और निश्चित रूप से बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। तो अब डिफेंस कॉरिडोर भी बुंदेलखंड में बन रहा है और जिसके माध्यम से चतुर्दिक विकास हमारे बुंदेलखंड का हो रहा है। डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से दोनों स्टेट और सेंट्रल के कोलैबोरेशन से बहुत अच्छा काम उसमें भी चल रहा है। तो हर क्षेत्र में हमारा बुंदेलखंड अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है और इसलिए तृतीय चरण के चुनाव में पूरा का पूरा, वो चाहे कासगंज हो, चाहे हाथरस हो, चाहे मैनपुरी हो, एटा हो, फर्रुखाबाद हो, कन्नौज हो, इटावा हो, औरैया हो, कानपुर देहात हो, कानपुर शहर हो या फिर हमारा ललितपुर हो, झांसी हो, महोबा हो, हमीरपुर हो, जालौन हो, 16 जिलों में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करने वाली है। एक चीज और, जो इलाके हैं तीसरे चरण में उसमें समाजवादी पार्टी भी कहती आई है कि हमारा गढ़ है, लेकिन आजमगढ़ की जनता से पूछ करके करहल पहुंचे हैं अखिलेश यादव। आजमगढ़ की जनता से पूछ करके नहीं, आजमगढ़ की जनता ने जब भगा दिया। आजमगढ़ की जनता को एक बार उन्होंने देखा नहीं। कोरोना के दौरान पहला जनप्रतिनिधि कोई होगा जिसने एक बार भी आजमगढ़ की विजिट नहीं किया, कैसे हो हाल तक नहीं पूछा। तो आजमगढ़ की जनता से भागे तो उधर की तरफ गए, लेकिन वहाँ एसपी सिंह बघेल आ गए हैं और निश्चित रूप से पूरी तरीके से इनका पूरा घुंडा हिल गया है। सबको पता चल गया कि ये चुनाव हार रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर से वहाँ पर चुनाव जीत रही। तो जितना आपने बताया है 2017 का भी रिजल्ट आप देख लीजिए और 2022 में भी आप देखेंगे, सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर से जीतेगी। हमारे साथ महेंद्र जी थे जिन्होंने कहा कि बुंदेलखंड खासतौर से इस दौर के जो चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। बीजेपी वहाँ सभी सीटें एक बार फिर से जीतेगी। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।